स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी डीबीटी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन पिछले वर्ष से इस वर्ष कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिससे हमारे अध्यापक साथियों को काफ़ी समस्या आ रही है कि इस प्रक्रिया को इस बार किन चरणों में संपादित किया जाना है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि हम किन चरणों में इस प्रक्रिया को सत्र 2022-2023 के लिए संपादित कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि यदि आपके फ़ोन में प्रेरणा डीबीटी ऐप का 20वां वर्जन है तो या तो उसे डिलीट कर देना है और नया 21वां वर्जन आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, या तो आप अपने 20वें वर्जन को अपडेट भी कर सकते हैं। इसे अपडेट करने के बाद आपको अपने ज़िले का चयन कर लेना है। ज़िले का चयन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही OTP आपके फ़ोन पर आ जाएगा। आपको 1 मिनट तक वेट करना है और फिर उस OTP को यहाँ इंटर कर देना है। देखिए हम यहाँ OTP को इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद आपको इंटर पिन का ऑप्शन आता है, नीचे ऑप्शन आएगा कन्फर्म पिन, आप उसमें डालकर रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए क्या कहा जाएगा, आप ओके कर देंगे और कोई भी 4 डिजिट का पिन यहाँ पर जो आपने बनाया है उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप देख रहे हैं आप यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 न्यू रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पर दिखाई दे रहा है बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22, उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है डीबीटी और उसके ठीक नीचे दिखाई दे रहा है वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट। इसके लिए आपको बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22 पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपको विभिन्न कक्षाएं दिखाई देंगी। आपको जिस कक्षा में बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी है उस कक्षा का चयन कर लेना है। हमने यहाँ कक्षा 7 का चयन किया है और उस बच्ची की फ़ोटो हम अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए हमें एक बच्ची रागिनी कुमारी की फ़ोटो अपलोड करनी है, तो हम इस लिस्ट से यहाँ रागिनी कुमारी को खोज लेंगे और रागिनी कुमारी के पास बने इस कैमरे पर क्लिक करेंगे। इस कैमरे पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और आप उस बच्ची की फ़ोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमने फ़ोटो क्लिक कर ली है और यह फ़ोटो अब यहाँ आपको दिखाई देने लगेगी। यहाँ हमें उस बच्ची की फ़ोटो दिखाई दे रही है और राइट साइड कॉर्नर में दिखाई दे रहा है सिंक डाटा। हम इस सिंक डाटा पर क्लिक कर देंगे तो इस बच्ची की फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी और यहाँ से सिंक डाटा का ऑप्शन फिर हमें अब आगे दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ डाटा सिंक हो रहा है और अब वहाँ से सिंक डाटा का ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से यही प्रक्रिया हमें क्रमशः सभी बच्चों के लिए कक्षावार अप्लाई करनी है। सभी बच्चों की फ़ोटो अपलोड कर लेने के बाद हमें जो इसमें तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है डीबीटी का। तो अब हम डीबीटी पर क्लिक करेंगे और आइए अब समझते हैं कि हमें इस डीबीटी की प्रक्रिया में इस बार कौन कौन से कार्य करने हैं। अब हम डीबीटी पर क्लिक करते हैं। डीबीटी पर क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसमें हमें सेशन 2021-22 टोटल इनरोलमेंट 420, टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय टीचर 0 और रिमेनिंग स्टूडेंट 420 यानी 420 दिखाई दे रहे हैं। नीचे जाने पर इसमें हमें कुल 20 बच्चों की एक सूची दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डिलीट एंड वेरीफाई। तो अगर हम यह बच्चा हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है तो हम इसे वेरीफाई कर देंगे, और यदि यह प्रेरणा पोर्टल पर गलती से वेरीफाई हमसे हो गया है तो हम इसे यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं और वह बच्चा अब प्रेरणा पोर्टल से और प्रेरणा डीबीटी ऐप से दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा। यहाँ हमारे मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि यदि हमें वेरीफाई कुल 420 बच्चों को करना है तो यहाँ हमें 20 बच्चों की सूची क्यों दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि आप क्रम से 1 से लेकर 20 तक बच्चों को वेरीफाई करते जाइएगा और एक एक करके नए बच्चे इसमें जुड़ते जाएंगे और क्रमशः कक्षा 1 से कक्षा 2, कक्षा 2 से कक्षा 3 तक आप सभी बच्चों को वेरीफाई कर लेंगे। इसके साथ ही नीचे आपको वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जाकर आप सभी बच्चों के डेटा को थोड़ी थोड़ी देर पर सिंक भी करते रहेंगे, जिससे वो सारा का सारा डेटा पोर्टल पर सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाए।
यहाँ पर एक समस्या आ रही है जिससे मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि यदि एक अध्यापक ने अपने फ़ोन के द्वारा सभी बच्चों को वेरीफाई कर दिया है तो यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी बच्चे दूसरे अध्यापक के मोबाइल में भी वेरीफाई उसको दिखाई दें। इसलिए सभी अध्यापकों को क्रमशः, यदि वे बच्चे आपके फ़ोन में वेरीफाइड नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्रमशः आप सभी अध्यापकों को अपने अपने फ़ोन में उन सभी बच्चों को वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया को आप संपादित कर पाएंगे। सभी बच्चों को वेरीफाई कर लेने के उपरांत आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपको फिल स्कूल डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा होगा कि स्टूडेंट इनरोलमेंट अकाउंट, विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार सत्र 22-23 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या बने। अब आप यह ध्यान दीजिएगा कि आपने जिन बच्चों को यहाँ डिलीट कर दिया है उनको डिलीट करने के उपरांत आपके विद्यालय में कुल जितने छात्र और छात्रा बचे हुए हैं उनकी बालक और बालिका के रूप में अलग अलग संख्या आपको यहाँ भर देनी है और भरकर सेव कर देना है। सेव करने के उपरांत हम क्लास अलॉटमेंट के पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ से प्रत्येक अध्यापक अपने लिए जिस कक्षा का वो कक्षा अध्यापक है उस कक्षा को अलॉट कर सकता है, जैसा कि पिछले वर्ष आपने किया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पिछले वर्ष जिन अध्यापकों ने जिन कक्षाओं का आवंटन अपने लिए किया था अब वे कक्षाएं यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी तथा आपको पुनः नए सिरे से इन कक्षाओं का आवंटन करना है। इसके साथ ही हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रत्येक अध्यापक अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही अपने लिए कक्षा का आवंटन कर सकता है। कोई दूसरा अध्यापक किसी अन्य अध्यापक के लिए कक्षा का आवंटन नहीं कर सकता है। अतः प्रत्येक अध्यापक को सभी छात्रों का वेरिफिकेशन करने के पश्चात इस पेज पर आना होगा और जिस कक्षा का वह कक्षा अध्यापक है उस कक्षा को स्वयं के लिए आवंटित कर लेना होगा। कक्षा आवंटन के उपरांत आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और डीबीटी की आगे की प्रक्रिया को संपादित करना है। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट पर क्लिक करने के उपरांत हम एक नए पेज पर पहुंच गए हैं जहां हमें अभिभावकों माता पिता का डाटा भरे और प्रमाणित करे का विकल्प दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तरह ही हमें प्रेरणा ऐप पर दिखाई दे रहा था। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष हमने सिर्फ बच्चे के अभिभावक का ही आधार सत्यापन किया था, किंतु इस बार हमें अभिभावक के साथ साथ विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों का आधार सत्यापन भी करना है और यह प्रक्रिया किस प्रकार संपादित की जानी है इसे हम आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। माता पिता का डाटा भरे और प्रमाणित भरे पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक लिस्ट आपके सामने दिखाई देने लगेगी। आप यहां से इस लिस्ट में से जिस बच्चे का और उसके अभिभावक का आधार सत्यापन करना चाहते हैं उसका चयन कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ एक बच्ची अंकिता, इसका आधार सत्यापन करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम इसके सामने विवरण भरे पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें बच्चे की कक्षा 1, बच्चे का नाम अंकिता, प्रवेशांक 33-37, जैसा कि हमने प्रेरणा पोर्टल पर अंकित किया था ठीक वही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी प्रवेश तिथि यहाँ 8/5/2022 दिखाई दे रही है, जो कि गलत है, जबकि हमने यहाँ प्रेरणा पोर्टल पर सही सूचना दर्ज की थी। अतः हम इसको यहाँ से बदल लेते हैं। इसे बदलने के लिए यहाँ बने हुए कैलेंडर पर हम क्लिक करते हैं और इसमें से वर्ष 2022 सही चयनित है तो हम माह बदल लेते हैं। यहाँ चले जाते हैं माह अप्रैल 2022 में और इसमें से जो सही तिथि है अर्थात 22 अप्रैल हम उसका चयन कर लेते हैं और यहाँ ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस बच्चे की प्रवेश तिथि यहाँ पर संशोधित हो चुकी है। छात्र छात्रा का आधार बना है, आप देख रहे हैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हाँ भरा हुआ है। इसलिए यहाँ हाँ इसलिए भरा हुआ है कि हमने इस बच्चे का आधार सत्यापन प्रेरणा पोर्टल के द्वारा कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पहले से यहाँ भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इस बच्चे का आधार नहीं बना हुआ होगा आप यहाँ से नहीं का चयन करेंगे। आगे आप देख रहे हैं कि छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार अंकिता, जैसा कि उसके आधार पर लिखा हुआ था हमने वैसा ही यहाँ पर भर दिया है। लिंग बालिका, इसकी जन्मतिथि 12/9/2016 इसके आधार कार्ड पर अंकित थी, वही हमने यहाँ पर इंटर करी थी। केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के संबंध आधार के अनुसार, हालांकि यहाँ पर
आधार कार्ड पर इसके पिता का नाम लिखा हुआ था, हमने यहाँ पिता भी लिखा था, लेकिन यहाँ माता का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। हम इसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। छात्र छात्रा का आधार नंबर, जो आधार नंबर है गोपनीयता की वजह से वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे दिखाई दे रहा है अभिभावक की सहमति, इस पर आप ये चेकबॉक्स है यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, इसलिए कि हमने पहले प्रेरणा पोर्टल पर इस बच्चे के आधार का सत्यापन कर दिया है। आप नीचे देख भी रहे हो कि छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। अब आपको ध्यान देना है कि यदि आपने प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय इस बच्चे का आधार सत्यापन नहीं किया है, तो आपको जितनी सूचनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आधार के अनुसार, उन सूचनाओं को यहाँ दर्ज करके उस बच्चे का आधार सत्यापन करना है। जैसे आप आधार कार्ड पर लिखे अनुसार बच्चे का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे, उसका लिंग आधार कार्ड पर अंकित किए अनुसार यहाँ पर इंगित करेंगे, उसकी जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार। केयर ऑफ या सन ऑफ का मतलब होता है कि बच्चे के आधार कार्ड पर उसके पीछे केयर ऑफ या सन ऑफ में जिसका नाम लिखा हुआ है आप उसका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर वह पिता है, माता है या अन्य कोई अभिभावक है तो यहाँ क्लिक करने पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा जिसमें से आप उसका चयन कर लेंगे। छात्र छात्रा का आप आधार यहाँ पर इंटर कर देंगे और यहाँ आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा होगा छात्र छात्रा का आधार वेरिफिकेशन करें। अगर आप उसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने पर अगर आपके द्वारा दर्ज सारी सूचनाएं सही होंगी तो उस छात्र छात्रा का आधार सत्यापन, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके ठीक नीचे आपको उसके पिता का नाम, माता का नाम और उसका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। नीचे आपको पता, गाँव, पोस्ट, जिला, इसी क्रम में आपको भरना है। तो हम इसका पता यहाँ पर इंटर कर देते हैं कि हमने बच्चे का पता यहाँ पर इंटर कर दिया है। एरिया टाइप रूरल है तो हम रूरल को सिलेक्ट कर लिया है। ब्लॉक का नाम और जो ज़िला आपका होगा आप यहाँ से ज़िले का चयन कर लेंगे, वो ऑलरेडी चयनित है। पिन कोड, जो वहाँ का पिन कोड हो आप वहाँ वो इसमें इंटर कर देंगे। राशन कार्ड का प्रकार जैसा भी हो, APL, BPL, अंत्योदय या नन ऑफ दीज, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। अब ध्यान दीजिएगा, यदि रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो आप उन गलतियों को यहाँ संशोधित कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हम अगर यस पे क्लिक करते हैं तो हमें 2 चीज़ों में संशोधन का विकल्प दिखाई दे रहा है, SR नंबर और क्लास। अर्थात इसका मतलब ये है कि यदि आप बच्चे के आधार का वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो आप सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों में ही परिवर्तन कर सकते हैं, यानी उसके SR नंबर और उसके क्लास में। इसके अलावा आप किसी अन्य चीज़ में भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ 5 विकल्प मिलते हैं और उन 5 विकल्पों में से यदि कोई त्रुटि है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। यहाँ इस बच्चे में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए हम यहाँ नो का चयन कर लेते हैं। और आगे हमें अभिभावक की जानकारी दिखाई दे रही है। यहाँ कंसेंट दिखाई दे रहा है जिसमें एक चेकबॉक्स बना हुआ है जहाँ लिखा है आई एक्सेप्ट। आप इस पर क्लिक करके इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। आगे किसका आधार सत्यापित किया जाना है, प्रेरणा पोर्टल पर पहले ही हमने इस बच्चे की माता का आधार सत्यापन किया है, इसलिए यहाँ पहले से ही आपको माता चयनित दिखाई दे रहा है। यदि आपने वहाँ सत्यापन नहीं किया होगा तो आप यहाँ से माता का चयन कर लेंगे और उसकी माता का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। अभिभावक का नाम, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभिभावक का नाम अभिभावक के आधार कार्ड के अनुसार ही, अर्थात उसमें जो स्पेलिंग लिखी गई है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। अभिभावक का लिंग, पुरुष महिला जो भी आप यहाँ चयन कर लेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ डालकर आप इंटर कर देंगे और नीचे यहाँ विकल्प आ रहा होगा कि अभिभावक का आधार सत्यापन करें, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपके द्वारा भरी गई सारी सूचनाएं सही होंगी तो उस अभिभावक का आधार सत्यापित हो जाएगा। और आप यहाँ पहले से ही देख रहे हैं, चूँकि हमने प्रेरणा पोर्टल पर पहले ही इस अभिभावक का आधार सत्यापन कर लिया है, इसलिए यहाँ हमें पहले से ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आधार का सत्यापन हो चुका है और नीचे दिखाई दे रहा है वेरीफाइड। इस पर क्लिक करने पर आप देख रहे हैं कि हमें एक बच्चा वेरीफाई हो चुका है और यहाँ अब बच्चों की संख्या हमें 419 दिखाई दे रही है। इस तरह से एक एक करके आप सभी बच्चों का वेरिफिकेशन करते जाएंगे और अब आप देख रहे हैं कि हमें एक बच्चा यहाँ प्रमाणित छात्र में चला गया है। इस डाटा को सिंक करने के लिए आप यहाँ सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, आप दिखाई दे रहा है कि सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट और उसके ठीक बगल में दिखाई दे रहा है सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट। तो हमने जिस बच्चे का सत्यापन किया वह अभी हमें सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। अब इसे सर्वर पर भेजने के लिए यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सिंक, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह बच्चा सर्वर पर चला जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और यह बच्चा अब सर्वर पर चला गया है। इस तरह आप एक एक करके सभी बच्चों का और उनके अभिभावकों का आधार सत्यापन करते जाएंगे और
उनके डाटा को पोर्टल पर सिंक करते जाएंगे और धीरे धीरे आप यह प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।